एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम के अंदर। और मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि किसी चीज की भी जब हम शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं, अगर उस काम में हम बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उस काम की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहावत है, फर्स्ट स्टेप गोज रॉन्ग एवरीथिंग गोज रॉन्ग। मैं इस चीज को अपने तरीके से कहती हूँ, अगर शुरुआत सही है, अगर सही शुरुआत हम करते हैं तो हम सफलता की बुलंदियों में पहुंचते हैं। एंड आप सब जानते हैं कि वेस्टीज की सक्सेस स्टोरीज, अनगिनत सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो चुकी हैं और होती चली जा रही हैं। एंड आप सभी जो वेस्टीज परिवार के साथ अभी जुड़े हैं, डेफिनेटली आप बहुत बड़े सपने लेकर के आए हैं, बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ संभव होगा अगर आप वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हमारे वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसके करके आज यहाँ पे जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो आप सबसे अनजान नहीं है। 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमाने वाले कितने व्यक्ति तैयार हो चुके हैं। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम। एंड सबसे पहले वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम कराए जाते हैं सभी सदस्यों को, यानी कि एक सक्सेस मंत्रा, एक गुरु मंत्रा कि आप वेस्टीज को एज अ जीविका क्यों चुने। वेस्टीज में वो 7 काम कौन से हैं जो आपको नहीं करने हैं, और वेस्टीज में वो 7 काम कौन से हैं जिसको करके आप सफलता हासिल कर सकते हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस प्रोग्राम आई हैव आल्सो अटेंडेड। एंड मेरे टीम में आज अगर एड सक्सेस के अंदर अगर इतनी तेजी से लोग सफल हो रहे हैं, बिकॉज हम वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस हर व्यक्ति को समझाते हैं। आज जितने भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डायरी कलम लेकर के जरूर बैठें और इस 1 घंटे में आपने जो भी चीजें सीखी, जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, उन चीजों को अगर आपने सही मायने में समझ लिया, सीख करके अप्लाई कर लिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है। सो आर यू ऑल रेडी? Yes, my dear friends, I am very sure you all are very excited क्योंकि आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी, मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा। He is a wonderful trainer, मैं तो बोलूँगी one of the finest trainers in Vestige, जो न सिर्फ वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम देते हैं बल्कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स करते हैं, जिससे आज वेस्टीज में इतने बड़े बड़े लीडर्स क्रिएट हो चुके हैं। So I'm so grateful and thankful to सिद्धार्थ जी कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और आज वो हमारे बीच में हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी को बुलाने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन्होंने एड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमारे प्रोग्राम्स के निरंतर अपडेट्स मिलते रहें, आप पार्टिसिपेट करें और जिंदगी में खूब सफलता हासिल करें। So I will not waste further time. We have so much to learn from Mr. Siddharth today. So Siddharth, I will welcome you and over to you. Yes. Sure, ma'am. Thank you very much. Just give me a moment. I need to share my screen for the day. Yeah. And I have got multiple screens open on my laptop at the moment. Not an issue. Take your time. Just a second.
Okay, I think there is some technical difficulty. I'm still trying. Yeah. But till that time, good morning everybody. आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। और जैसे कि मैम ने आपको बताया कि मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और पहले भी मैंने कुछ सेशंस आप लोगों के लिए किए हैं और आगे भी करता रहूँगा। हालांकि मैं एक चीज़ के लिए बहुत उत्साहित हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग अब ये ऑफलाइन सेशंस कर रहे हैं और पहले भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग लाइव टू लाइव भी मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी लाइव वीआईपीज भी हमारी होंगी आगे, जहाँ पे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और जैसे कि आपको मैडम ने कहा कि आज का इवेंट और कल का और परसों का इवेंट आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि आपकी लाइफ को चेंज करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की, और वो कोई और नहीं है, वो है आप खुद। बिकॉज आप कितना जानते हैं वो आपको कामयाब नहीं बनाता। आप कितना अप्लाई करते हैं, आप चीज़ों को कितना अमल में लाते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, शायद वही आपको सक्सेसफुल बनाए। तो आज मैं आपसे एक मॉड्यूल के ऊपर बात करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो स्लाइड जिसको मैं खोज रहा था और आई थिंक वो मुझे मिल गई है और स्क्रीन पे आ गई। यू नो, व्हाई टू चूज वेस्टीज एज योर करियर। नाउ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आज इस मीटिंग में शायद पहली बार बुलाया गया होगा, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शायद अभी वेस्टीज ज्वाइन किए हुए बहुत समय नहीं हुआ होगा। बट ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जब भी आते हैं तो वो शायद किसी के कहने से ज्वाइन करते हैं या अपने अपलाइन के कहने से ज्वाइन करते हैं। किसी ने फॉर्म साइन करा दिया, कभी कभार किसी फ्रेंड ने बोल दिया, हमने ज्वाइन कर लिया। बट आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी के ज्वाइन कराने से आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन किसी के ज्वाइन कराने से आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप खुद कामयाब ना हो। क्योंकि बहुत बार लोग मुझसे आज भी एक सवाल करते हैं, और शायद आपसे भी करते होंगे, कि मैं जब ऑलरेडी कोई काम कर रहा हूं या मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूं तो मैं वेस्टीज क्यों करूं। इतनी कंपनीज हैं, इतना कुछ करने को है मार्केट के अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम वेस्टीज को ही अपना करियर क्यों चुनें। और आज इस सवाल का जवाब जब तक आपके पास नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं दे सकते। तो आज हमें अपना वाई क्लियर करना। वाई वेस्टीज। देखिए, एक बहुत महान दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उनका नाम था मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन ने एक बात बोली थी एक बार, उन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान का जन्म इस पूरी दुनिया में 2 बार होता है। पहली बार तब जब वो इस दुनिया में आता है, और दूसरी बार तब जब उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो इस दुनिया में क्यों। तो आज इस बिजनेस में तो आप आ गए हो, लेकिन क्यों आए हो और क्यों आखिरकार आपको इस बिजनेस को अपना करियर चुनना है, एक लाइफ लॉन्ग करियर चुनना है, उसके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। क्योंकि आपका वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। तभी शायद आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाओगे, तभी शायद आप लोगों को ये बता पाओगे कि आखिरकार वो वेस्टीज का चुनाव क्यों करें। राइट नाउ, ये शब्द जिसका मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीविका, करियर, आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने ये शब्द अपनी लाइफ में पहले भी कभी सुना होगा या इस वर्ड को दोहराया होगा। करियर एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, हालांकि लोग इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इसे साइकिल के पीछे वाला कैरियर समझने लगते हैं, ये वो नहीं है। मैं आपसे करियर की बात कर रहा हूँ, एक आइडल करियर। अच्छा, एक सवाल जो मैं आज आपसे करना चाहूंगा, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे सही से। आप में से कितने लोग बचपन में छोटे थे? अच्छा, बचपन में तो सब छोटे ही होते, सॉरी। बट हाँ, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो आई थिंक हम सब अपने लिए कुछ ना कुछ सोचते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। शायद सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा। क्या जब भी घर में कोई रिश्तेदार आता था तो वो भी हमसे एक चीज जरूर पूछता था कि बेटा बताओ आप बड़े होके क्या बनोगे। आपने शायद आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा पूरी दुनिया में जिसने ये कहा हो कि मैं बड़ा होके डाकू बनूंगा या बड़ा होके चोर बनूंगा। कोई ऐसा बच्चा आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि आप क्या बनना चाहते थे वो महत्वपूर्ण नहीं था। जो भी आप बनना चाहते थे वो बनकर आप क्या पाना चाहते थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एन आइडल करियर, आप आज क्या कर रहे हो, कौन सी जॉब में हो, कौन से प्रोफेशन में हो, वो सारी चीजें अलग हो सकती हैं। दैट कुड बी इंटायरली डिफरेंट। आप में से कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है,
कोई किसी की अपनी शॉप हो सकती है, लेकिन जो एक आइडल करियर या जीविका होती है उसके जो एथिक्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। जीविका का मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपको आपकी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में मदद करे, जिंदगी को जीने में मदद करे, ना कि जिंदगी को काटने में मदद करे। मैंने एक बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी अभी कहीं पर, किसी ने मुझे एक चीज बताई, उसने कहा कि सर लोग काम करना इसलिए शुरू करते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाए, लेकिन एक समय के बाद उनका काम ही उनकी जिंदगी बन जाता और उनके काम के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं रहता। तो यहाँ मैं सिर्फ आपके काम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आज मैं एक ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। आई डोंट नो आप इस सवाल को समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्योंकि सांसें लेना ही जीना नहीं होता। एक्चुअली में एक ओवरऑल लाइफ की अगर हम बात करें वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक सही करियर। तो आज एक करियर की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, बट यहाँ पर एक कंपैरिजन मोड में आपको आना बहुत जरूरी है कि जो काम मैं कर रहा हूँ और जो काम मेरा अप्लाई मुझे करने के लिए बोल रहा है, उन दोनों कामों में क्या अंतर है। तो पहला सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपके पास जो करियर है, जो काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम में आपके पास पैसिव इनकम है? मैं डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा क्योंकि मैं आज चीजों को बहुत ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपसे कुछ सवाल करूंगा। क्या आपके करियर में पैसिव इनकम है? पैसिव इनकम का मतलब कि अगर आज आप वो काम जो आप कर रहे हैं, अगर वो काम आप करना बंद कर दो या किसी कारण से अगर आप वो काम नहीं कर पाते जो काम आप आज कर रहे हो, तो क्या आपको वो इनकम आती रहेगी जो आज आपको आ रही है? आपके पास जॉब है, भगवान करे हमेशा रहे, लेकिन आप जानते हैं कि लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरियां गई। आज आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आज आपका शरीर चल रहा है, आज आप मेहनत कर पा रहे हो, लेकिन आज जितनी क्षमता है शायद आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं होती काम करने की। क्योंकि आज आप जो काम कर रहे हो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, और आपकी जिंदगी के साथ आपके परिवार की खुशियां, उनके सपने जुड़े हुए हैं। तो आज अगर हम बात करें 90% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस भुलावे में है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी है या उनके पास काम की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो काम जो वो कर रहे हैं उस काम से उनको आमदनी तब तक आ रही है जब तक वो उस काम को कर रहे हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों को देखो जो सफल लोग हैं, जिनको हम सही मायनों में कामयाब बोलते हैं, ये वो लोग रोज काम नहीं करते। उन लोगों को शायद काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के किसी मोड़ पे कहीं पर कुछ ऐसा कर दिया कि अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी उनको इनकम आती रहती है। और ऐसे दुनिया में 10% लोग होते हैं। आप देखो, कोई क्रिकेटर है, कोई राइटर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कोई और बहुत बड़ा रियल स्टेट बिल्डर है, इन सब के पास शायद पैसिव इनकम होगी, लेकिन हर कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं है, हर कोई अच्छा लेखक नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा म्यूजिशियन नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा वैज्ञानिक नहीं बन सकता, बट हर कोई एक अच्छा वेस्टिजियन बन सकता है। क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके करियर में आपको वो सिक्योरिटी देने का काम करता है। एक आइडल करियर वो होता है जो आपको सिक्योरिटी दे। पॉइंट नंबर 1, क्या आपके उस काम में सिक्योरिटी है जो आज आप कर रहे हो? मैं हेल्थ और वेल्थ दोनों की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। एक और सवाल करूंगा जब मैं करियर की बात कर रहा हूं कि आज जो काम आप कर रहे हो अगर सिक्योरिटी है या नहीं है, दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड। क्या उस काम के अंदर वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत, वो रिस्पेक्ट है जिसके आप हकदार हो? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हो कि दुनिया में आपका नाम हो? अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। हर इंसान, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा इस दुनिया में जो ये ना चाहता हो कि यार मेरे पास नेम फेम ना हो। एवरीबडी वांट्स नेम एंड फेम। यहां तक कि आप ये देखो कि लोग नेम फेम के लिए अगर किसी मंदिर में किसी जगह पर एक पत्थर भी लगवाते हैं तो उससे भी अपना नाम लिखवा देते हैं कि भैया फलाने व्यक्ति ने फलाने की याद में ये पत्थर यहाँ लगवाया। पूरी दुनिया नेम एंड फेम चाहती है।
लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को वो नेम एंड फेम नहीं मिलता, वो इज्जत, वो शोहरत, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आज आपके शहर में अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से ऑडी मर्सिडीज है, तो शायद उस शहर के बाहर लोगों को नहीं पता होगा कि इसके पास ऑडी है। लेकिन अगर वही व्यक्ति वेस्टीज ज्वाइन करके वेस्टीज के कार फंड से ऑडी लेता है, तो पूरे इंडिया के अंदर और जहां जहां वेस्टीज का बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में, वहां पर दुनिया उसको जानना शुरू कर देती है। एंड दैट इज नेम एंड फेम व्हिच एवरीबॉडी वांट्स। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर वो ऑडी या मर्सिडीज जो ले रहा होता है, वो सिर्फ अपने करके नहीं ले रहा होता, वो और लोगों को भी प्रेरणा दे रहा होता है, और लोगों को भी प्रेरित कर रहा होता है, जिसकी वजह से और लोग प्रेरित होते हैं। एक आइडल करियर के अंदर वो नाम, इज्जत, शोहरत, वो रिस्पेक्ट होती है। अगर नहीं है तो आज आपके पास एक सही मौका। और मैं एक चीज कहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए आपने अभी तक कितने लोगों की जिंदगियों को बदला? क्योंकि समाज में बदलाव हर कोई लाना चाहता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, लेकिन हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक जज्बा है कि यार मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। लेकिन दिमाग में यही होता है कि पहले अपने लिए कुछ कर लूं, तभी किसी और के लिए कुछ करूंगा। और अपने लिए करते करते आदमी की जिंदगी निकल जाती है। और वेस्टीज में जिस दिन आप कदम रखते हो, उसी दिन से आप लोगों की जिंदगियों को बदलना शुरू कर दो। तो आज जब मैं बात करता हूं एक आइडल करियर की, तो क्या ये सारी चीजें उस करियर में मौजूद हैं जो आज आप कर रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उस काम को करना छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिंदगी को अगर जीना शुरू करना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का रिजल्ट सिर्फ आपको ना मिले, आपके आने वाली पीढ़ियों को मिले। अगर आप चाहते हो कि आप जो काम करते हो उससे आपको रिस्पेक्ट मिले, अगर आप चाहते हो आप जो काम कर रहे हो उस काम से समाज में बदलाव आए, अगर आप ये चाहते हो कि आप जो काम कर रहे हो उससे सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी ना हो, उससे आपके सपने, आपके ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाएं, तो आज आपको एक बदलाव की जरूरत है। और मैं आपसे कुछ और सवाल यहाँ करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और इन सवालों के आधार पे मैं चाहूंगा कि आप ये डिसीजन लें कि आखिरकार आपने आज वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। तो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आप अपनी आय से खुश हैं जो आप हर महीना कमाते हैं? आर यू हैप्पी विद योर इनकम? एक बहुत पुरानी कहावत है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि जितनी आपकी चादर हो अपने पैरों को उतना फैलाएं। बट आज के जमाने में ये कहावत इतनी सच नहीं रह गई है, क्योंकि लोगों के पैर बड़े होते जा रहे हैं और जो चादर है वो लगभग उतनी ही आज सिमटती जा रही है। अब आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? शायद सबके पास है। आप मोबाइल फोन पे ही मुझे सुन रहे हो। पहले एक जमाना था जब मोबाइल फोन सबके पास नहीं था। टीवी सबके घर में होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फ्रिज सबके घर में है, वॉशिंग मशीन सबके घर में है, राइट? गर्मी है तो एसी सबको चाहिए, और अगर ठंड है तो हीटर सबको चाहिए। आज पिछले 15 या 20 साल के अंदर आपकी जरूरतें कितनी बढ़ी हैं, इसका अंदाजा आपसे बेहतर और कोई नहीं लगा सकता। लेकिन जितनी आपकी जरूरतें बढ़ी हैं, क्या उस हिसाब से आपकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो आज पेट्रोल का रेट 100 रुपए छू गया। आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अब ये 100 रुपए हो गया। आप ये इमेजिन करो कि चलो कोई और सरकार आएगी या लेट्स से कुछ बदलाव होगा तो ये एक दिन 50 रुपए लीटर हो जाएगा, तो शायद वो कभी नहीं होने वाला। वो 100 से 120 जरूर जाएगा, और एक टाइम पे 150 या 200 जरूर जाएगा। और पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो हर चीज का दाम बढ़ेगा। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास, हो सकता है कुछ बेनिफिट्स ऊपर भी हो सकता है कुछ बेनिफिट्स नीचे भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा पिसता है अगर कोई तो वो है मिडिल क्लास। और योजनाएं सबके लिए आती हैं, अपर क्लास के लिए भी आती हैं, लोअर क्लास के लिए भी आती हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए योजनाएं आती हैं या नहीं आती उसको आपसे बेटर और कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके लिए योजना कोई और नहीं बनाएगा, आपको योजना अपने लिए खुद बनानी है। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप अपनी वर्तमान नौकरी या बिजनेस से कितना संतुष्ट हैं, कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब ये नहीं है कि जॉब जाना पसंद नहीं है, जॉब जाते हैं लोग, सब ऑफिस जाते हैं। आज आप में से बहुत लोग
ऑफिस में बैठे होंगे, अपनी दुकान पे बैठे होंगे, अपना काम करते हुए ये कॉल अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन वो जो काम हम कर रहे हैं ना, बहुत से लोग, उनमें से ज्यादातर लोग, वो शायद इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये काम तो करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। और 10 साल पहले भी वही रूटीन था, आज भी वही रूटीन है, और 10 साल बाद भी वही रूटीन। रूटीन सेम है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सेम रूटीन के होने से जिंदगी सेम है, और वो ड्रीम्स, वो सपने जो शायद हमने पहले देखे थे वो आज भी देख रहे हैं, लेकिन वो सपने आज भी पूरे होते हुए नजर नहीं। तो ये सवाल अपने आप से करिएगा कि आपके काम से आप कितना संतुष्ट हैं। और तीसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई विकास योजना है? विकास योजना का मतलब कि आपने कभी सोचा कि आने वाले 3 साल बाद, या आने वाले 5 साल बाद, या 10 साल बाद, या आने वाले 30 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी, आपकी इनकम कितनी होगी? आई डोंट नो हम में से कितने लोग ये सोचते हैं, बट मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो ये तो कभी नहीं सोचते, बट एक चीज जरूर बोलते हैं, वो कहते हैं यार इतनी डिटेल में कौन जाता है। वो कहते हैं जब टाइम आएगा तब देखेंगे। अपना टाइम कभी ना कभी तो आएगा, है ना? हम सबको यही लगता है अपना टाइम कभी ना कभी तो आएगा। और इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ एक लाइन कहते हुए, अपना टाइम आएगा। और बुरा मत मानना, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं रिश्तेदारों को बुला लो, उनका टाइम आ गया। बिकॉज वो टाइम कोई और नहीं लाता माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज, you don't have to wait for a miracle, you don't have to wait for somebody to come and change your life. आप अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हो, और वो आप तभी चेंज कर सकते हो जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 साल, 5 साल, 10 साल या 30 साल में महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। हमारे खर्चे घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। हमारी जिम्मेदारियां कम होंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। सारी चीजें बढ़ेंगी, लेकिन उस हिसाब से शायद व्यक्ति के काम करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, वो घटेगी। शायद व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से वो बढ़ाना चाहता है। बिकॉज ज्यादातर लोग एक पाए वाली टेबल के ऊपर भरोसा करके बैठे। एक पाए वाली टेबल कभी भी आपको धोखा दे सकती है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, एक पैसिव इनकम का सोर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, वो उसे अपने खर्चे पता है, इनकम आने से पहले डिसाइड हो जाता है कि ये इनकम कहाँ जाएगी। सैलरी 1 तारीख को आती है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का 10 तारीख तक अकाउंट खाली हो जाता है। दे डोंट नो वेयर मनी वेंट। अपने लिए सूट खरीदना था इस महीने किसी व्यक्ति को, उसने अपने लिए सूट नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस देनी थी, या कोई और खर्चा आ गया, किसी की शादी आ गई, वहां पैसा देना था, तो अपने लिए सूट नहीं लिया। और बच्चों के साथ भी बहुत से लोग, जब देखा होगा आपने कई बार मार्केट में बच्चों के साथ लोग जाते हैं, बच्चों को कोई चीज पसंद आ जाती है और माँ बाप कहते हैं बेटा आगे से दिलवाऊंगा, तू अगली बार पास हो जाएगा तब दिलवाऊंगा, राइट? तो ये चीजें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार, बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन क्या है कि ये चीजें हम किसी से कह नहीं पाते, या शायद अपने आप से झूठ बोलते हैं और लगता है कि चलो अभी नहीं तो आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा। देखिए, समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हर चीज बढ़ती है। आप में से बहुत से लोगों के छोटे बच्चे होंगे आज, और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी परवरिश दें। अगर आज की डेट में, आज के दौर में कोई व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है या डॉक्टर बनाना चाहता है, तो उसके लिए कितना पैसा खर्च हो। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करके देखो, किसी प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करके देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आना बहुत बड़ी बात है। अगर आज खर्चा इतना है, अगर आज फीस बहुत है, अगर आज कोचिंग क्लासेस का खर्चा बढ़ रहा है, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद ये कम होगा या और ज्यादा? आई थिंक और ज्यादा। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं हम आप सबसे यहाँ पर, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैं या आपके अपलाइन आपकी जिंदगी चेंज नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी को चेंज करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, और वो है आप खुद। कि हम किस दिशा में जा रहे हैं,
हम सिर्फ अपनी जिंदगी को काटना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है यार मेरे से ये बातें मत करो, मेरी तो उम्र हो गई है, मैं क्या करूंगा, आधी जिंदगी बीत गई, आधी और है वो भी बीत जाएगी, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब आप वेस्टीज ज्वाइन करते हो, आप कौन हो, आप कहां से आए हो, ये मायने नहीं रखता। आप कौन हो और कहां से आए हो ये मायने नहीं रखता। आप क्या बनना चाहते हो और आप कहां जाना चाहते हो वो ज्यादा मायने। सिंपल हाउसवाइफ्स आज इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वो लोग जिन्होंने 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में वेस्टीज को ज्वाइन किया, आज वो महीने का 20-20 लाख रुपए वेस्टीज से कमाते हैं। वो लोग जो देख नहीं सकते, वो लोग जो बोल नहीं सकते, आज वो इस बिजनेस के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, आपके अंदर सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है आगे बढ़ने की इच्छा। दैट्स ऑल। आप कितना पढ़े हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई चीज मायने नहीं रखती। और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप यंग हो सकता है आपकी उम्र 30-40 साल के आसपास है, आप जॉब कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको इनकम आ रही है, लेकिन याद रखिएगा एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है जब आपकी 2 औलादें आपका साथ देती हैं। 2 औलादें आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद ये 2 ही होती हैं जो एक्चुअली में, क्योंकि अच्छे संस्कार तो हम सब ने अपने बच्चों को दिए हैं, लेकिन 2 औलादें हमारे पास होनी चाहिए। एक आपकी खुद की इनकम और दूसरा आपकी खुद की हेल्थ। अगर ये 2 औलादें आपके पास हैं तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो फिर शायद अपना परिवार भी अपनी रिस्पेक्ट ना करे। और ये दोनों चीजें वेस्टीज आपको देता है, राइट। नाउ मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही बिताना चाहते हो जैसे आपने अभी तक बिताई है, या फिर आप बदलाव चाहते हो? और अगर आप बदलाव चाहते हो तो आज आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, सोचते रहने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू टेक द स्टेप, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम एवर टू टेक द स्टेप। बहुत लोगों को लगता है अरे वेस्टीज इतनी पुरानी कंपनी, 16 साल पूरे हो गए, अब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज 16 साल बाद जब कंपनी को 17 साल पूरे होने वाले हैं, इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता वेस्टीज को ज्वाइन करने। बिकॉज वी आर द 30th डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज जितने लोग वेस्टीज में जितनी तेजी से कामयाब हो रहे हैं, इवन इन द लॉकडाउन, मैं कहूंगा लॉकडाउन में जहां कंपनीज बंद हो रही थी, जहां लोगों की सैलरीज नहीं मिल रही थी, वहां पर वेस्टीज के लीडर्स के चेक आ रहे हैं। आज कितने लोगों को जिनको हेल्थ केयर का एच भी नहीं पता था, आज वो सब इम्यूनिटी की बात करते हैं एंड दे वांट टू बी हेल्दी। आज वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उन्हें जॉब के अलावा कुछ और करना चाहिए, आज वो लोग भी सोचते हैं कि यार हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, राइट आफ्टर द कोरोना, राइट आफ्टर द लॉकडाउन। तो आपके पास अब इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा स्कोप है कि इससे बेस्ट टाइम और कोई नहीं हो सकता वेस्टीज को ज्वाइन करने, राइट। सो अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप अपनी जीविका क्यों चुने वेस्टीज को। जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस काम को करते हुए आप वेस्टीज को क्यों करें? क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप जॉब छोड़ दो, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप अपना बिजनेस धंधा बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं कि आप जो काम कर रहे हो, लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हो और आने वाले 10 साल भी अगर आप जॉब करते रहोगे तो शायद फिर आप जॉब ही करते रहोगे। लेकिन अगर उस जॉब के साथ आपने अगर आज वेस्टीज ज्वाइन कर लिया तो आने वाले 3 साल बाद या 4 साल बाद जॉब करनी है या नहीं करनी, वो ऑप्शन आपके हाथ में। जीविका का वर्क समझना है। देखिए, हर करियर की कैटेगरी अलग होती है, पोटेंशियल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन का पोटेंशियल अलग है, हवाई जहाज का पोटेंशियल अलग है, गाड़ी का पोटेंशियल अलग है, बैलगाड़ी का पोटेंशियल अलग है। व्हीकल सब है, लेकिन उसमें जिसमें आप बैठोगे आपकी स्पीड वो हो जाती है। तो हम कोई भी काम करते हुए उस काम को करते हुए आज वेस्टीज क्यों करें? ये डिसीजन हमें आज लेना है अपने लिए। और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तभी शायद आप किसी और की मदद कर पाओगे कि आखिरकार वो भी ये डिसीजन क्यों ले। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको यहाँ देना चाहूंगा टू बी फॉर योर बेनिफिट।
कि जब भी आप किसी को ये बताने जा रहे हो कि वो वेस्टीज क्यों करे, तो कभी किसी को ये मत बोलो कि भाई साहब आपका काम खराब है, आपके काम में कोई दम नहीं है, वेस्टीज कर लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नेवर डू दैट। क्योंकि अगर आपने ये काम करा तो इसका मतलब आप सामने वाले की ईगो हर्ट कर रहे हो। आपको किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी। सामने वाले को बोलो कि मैम सर आप जो काम कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड आई रियली एडमायर योर वर्क। लेकिन उस काम को करते हुए बहुत सारे लोग आज इस प्लेटफॉर्म को भी अपना चुके हैं, तो आपको भी इस प्लेटफॉर्म के साथ क्यों जुड़ना चाहिए वो मैं आपको अगले कुछ समय में बताने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं आपसे वादा करता हूं या करती हूं कि फाइनल डिसीजन आपका होगा। जब आप किसी को इस तरीके से अप्रोच करते हो कि फाइनल डिसीजन आपका होगा, तो सामने वाला जो अभी तक यूं बैठा हुआ था ना, कभी कभार लोग यूं बैठ जाते हैं ऐसे, क्योंकि यूं बैठने का मतलब क्या होता है कि तू जो मर्जी बोल, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो सामने वाले के हाथ खुल जाते हैं, वो भी कहते हैं चलो कोई नहीं यार, फाइनल डिसीजन तो मेरा ही होगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस समझना है और ये डिफरेंस किसी और को समझाने की कोशिश करनी है कि किसी और काम में और वेस्टीज में क्या अंतर है। ना सबसे पहले अगर मैं बात करूं जॉब की, तो देखिए जॉब बहुत से लोग, हम में से आप में से बहुत से लोग जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकरी। और नौकरी का मतलब क्या होता है, जिसने कभी नो ना करी वो होती है नौकरी। आप जॉब में कभी ना नहीं बोल सकते, आपको हर बार बोलना होता है यस बॉस। बॉस बोलता है 12 घंटे काम करना पड़ेगा, यस बॉस। छुट्टी वाले दिन आना पड़ेगा, यस बॉस। ओवर टाइम करना पड़ेगा, यस बॉस। एवरी टाइम वी हैव टू से यस। नौकरी के अंदर आप, मैं ये नहीं बोल रहा नौकरी मत करो, बहुत दुनिया नौकरी कर रही है यार, लेकिन नौकरी के साथ में वेस्टीज क्यों करना है ये समझना बहुत जरूरी है। आज अगर आप डिफरेंस समझे तो देखिए मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ। आप में से हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग बचपन में गैस वाले गुब्बारे से खेले होंगे। तो गैस वाला गुब्बारा जो होता था ना, वो हमारी, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी उंगली के ऊपर बांध दिया जाता था कि ये उड़े ना। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो वो गैस वाला गुब्बारा खुल जाता था और वो खुल के हमारे घर की छत पे जाके अटक जाता था, वहीं रुक जाता था। तो कोई बड़ा व्यक्ति आता था, स्टूल पे चढ़ता था, मेज पे चढ़ता था, वो गुब्बारा उतार के देता था, और जितनी बार आपके हाथ से छूटता था वो उतनी बार छत पे जाके अटकता था। क्या कभी ऐसा हुआ कि उस गुब्बारे में इतनी ताकत आ गई हो, इतनी पावर आ गई हो, या आपने उसमें हवा इतनी भर दी हो कि वो छत फाड़ के निकल गया? कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुब्बारे में टैलेंट कितना भी क्यों ना हो, गुब्बारे के पास स्किल्स कितने भी क्यों ना हो, गुब्बारे में क्षमता कितनी भी क्यों ना हो, गुब्बारा कभी उस छत को क्रॉस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि छत तो पहले से किसी ने डिफाइन कर दी है। एंड सेम गोज इन द जॉब, कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने स्किलफुल हो, आपका सैलरी स्लैब डिसाइड कर दिया गया है, इससे ऊपर आप नहीं कमा सकते। लेकिन वही गुब्बारा अगर आप एक खुले आसमान में लेकर जाते थे और वहां पे अगर आप उसकी डोर छोड़ते थे तो वो इतना ऊपर जाता था कि पूरी दुनिया उसकी ऊंचाई देखती थी मेरे दोस्त। और वो खुला आसमान कोई और नहीं है, वो है वेस्टीज, जहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कितना कमाना है। आज इस बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग भी हैं, 50 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो महीने का 11-11 लाख रुपए कमाते हैं। 25 साल के, 26 साल के नौजवान महीने का 14-14 लाख रुपए कमाते हैं। सिंपल हाउसवाइफ्स महीने का 20-20 लाख रुपए कमाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपके अपलाइन कितना कमा रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता, डिपेंड करता है आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। मैं आपको ऐसे कितने एग्जांपल वेस्टीज में दिखा सकता हूं जहां डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि डाउनलाइन तेजी से भाग रहा है। जॉब में ऐसा कभी हो सकता है कि भाई बॉस से ज्यादा सैलरी सबऑर्डिनेट की हो गई? आप बताओ, आपकी कंपनी में हो सकता है? किसी कंपनी में नहीं होता ऐसा कि जो बॉस है वो कम कमा रहा है, जूनियर ज्यादा कमा रहा है, और बॉस खुश भी नहीं होगा अगर ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं आपका अपलाइन हूं और मैं महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं और आप महीने का 4 लाख रुपए कमा रहे हो, तो दैट विल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यार देखो मेरा डाउनलाइन 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है इस लेग में। क्यों? क्योंकि इस लेग में जो व्यक्ति बैठा है वो महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा है, तो मुझे इस लेग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। मैं बाकी लेग्स पे ध्यान दूंगा जहां पे अभी लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं।
क्योंकि मेरे नीचे जितने ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे मेरा तो नेटवर्क उतना ज्यादा स्टेबल है। एंड दैट इज व्हाट वेस्टीज इज ऑल अबाउट। नौकरी में आपकी सैलरी साल में एक बार बढ़ती है नहीं बढ़ती, यू डोंट नो, बट वेस्टीज में आपका चेक महीने में हर महीने बढ़ सकता है। नौकरी में आप कितने घंटे काम करोगे आपकी कंपनी डिसाइड करेगी, और वेस्टीज में आप कितने घंटे काम करोगे आप डिसाइड करोगे। नौकरी में आपके साथ काम कौन करेगा आपकी कंपनी डिसाइड करेगी, और वेस्टीज में आपकी टीम का पार्ट कौन होगा ये आप डिसाइड करोगे। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जॉब कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में अगर आपने कमिटेड तरीके से वेस्टीज करना शुरू कर दिया तो ये फुल टाइम नौकरी तो आज तक आपकी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन ये पार्ट टाइम वेस्टीज आपके ड्रीम्स को पूरा करने का काम करेगा, राइट? So this is why we must do vestige with job या vestige over job. Now इसके बाद अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो my dear friends, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका अपना कोई व्यवसाय भी होगा, अपना कोई बिजनेस भी होगा, तो that's a very good thing कि आपका अपना खुद का काम है। अपना काम बहुत से लोग करते हैं, वो कहते हैं मैं किसी और के अंडर काम नहीं करूंगा। लेकिन व्यवसाय में हमेशा दो तरीके के व्यवसाय होते हैं, एक होता है बड़ा व्यवसाय, एक होता है छोटा व्यवसाय। अगर आप बड़ा व्यवसाय करेंगे, बड़ा व्यवसाय मीन्स मोर कैपिटल, मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट, मीन्स मोर टाइम, मीन्स मोर एफर्ट, मीन्स मोर रिस्क, एंड देन इनकम। अब इनकम कितनी होगी आई एम नॉट श्योर, बिकॉज देयर वुड ऑलवेज बी मोर रिस्क इन्वॉल्व्ड विद द मोर इन्वेस्टमेंट एंड द मोर टाइम एंड द मोर एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इनटू दैट बिजनेस। तो अगर आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप छोटा बिजनेस करेंगे तो उसमें भी आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप दिल्ली शहर में, मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, आप जिस भी शहर में बैठे हो, आजकल तो हर शहर में हर चीज, सारी चीजें एक जैसी हैं, कोई अलग नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन किसी भी शहर में अगर आप एक छोटी सी परचून की दुकान भी खोलोगे तो आपको क्या लगता है कितना पैसा खर्च होगा? मतलब एक ऐसी दुकान जिसमें ज्यादा सामान नहीं है, बहुत ज्यादा सामान नहीं है, अगर ऐसी दुकान भी आप खोलोगे उसमें भी आपको 5-6 लाख रुपए लगाना पड़ता है और आपको स्टॉक करना पड़ता है। एवरीथिंग यू हैव टू डू। आज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप परचून की दुकान आपके घर के पास है, वो 10 साल पहले भी वही थी, वो 20 साल पहले भी वही थी। 20 साल पहले दादाजी बैठते थे, फिर उसके बाद पिताजी ने बैठना शुरू किया, फिर उसके बाद पोता आ गया। अब मतलब जनरेशन चेंज हो रही है लेकिन वो दुकान चेंज नहीं हो रही है। आपने ऐसी बहुत सी दुकानें देखी होंगी। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोकल का कंपटीशन ग्लोबल से, वो एक दुकान से दूसरी दुकान नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि एक सब्जी वाले का कंपटीशन ग्रोफर्स के साथ, एक कपड़े वाले का कंपटीशन रेमंड्स के साथ, एक परचून की दुकान वाले का कंपटीशन बिग बाजार के साथ। और बहुत से बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो आपको आज की डेट में नजर ही नहीं आते होंगे मार्केट में। आप उनको ढूंढने से नहीं ढूंढ पाओगे। आप मुझे बताइए एसटीडी बूथ्स कहां दिखते हैं? नहीं दिखते। आप मुझे बताइए वो वीसीडी प्लेयर की दुकानें जहां से आप वीसीआर किराए पे मंगाते थे, वो कहां दिखती हैं? नहीं दिखती। आप मुझे बताइए वो अलार्म क्लॉक की दुकानें जहां पे आप वो घंटी वाले 2 घंटी वाले अलार्म क्लॉक खरीदते थे, वो कहां दिखती हैं? वो नहीं दिखती। आप मुझे बताइए वो वीडियो गेम्स की दुकान जहां पे जाकर आप सिक्के वाले मशीन में वीडियो गेम खेलते थे, वो कहां दिखती है? वो कहीं नहीं दिखती। आप मुझे बताइए वो दुकानें जहां पे आप जाते थे और अपने 10 गानों की लिस्ट पकड़ाते थे और भाई साहब को कहते थे भैया इस कैसेट में मेरे 10 गाने भर दो, वो कहां दिखती है? वो कहीं नहीं दिखती। आप मुझे बताइए नोकिया का फोन दिखता है? नहीं दिखता। एलएमएल वेस्पा दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है, जमाना फास्ट मूवर का है। आज की डेट में अगर हम बात करें, एक जमाना था प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत बूम पे थी। आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक के अगेंस्ट पे मुहिम चली हुई है। बहुत सारी कंपनीज कह रही हैं प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक बैन करो। तो 1980s में जितना प्लास्टिक का काम था आज उतना नहीं है, वो धीरे धीरे डाउनफॉल में आ रहा है। पेपर प्रिंटिंग, पेपर स्टेशनरी का काम धीरे धीरे, कितनी ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने अपने यहाँ पेपर इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। आप देखो वेस्टीज में कितनी चीजें ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। पेपरलेस कंपनीज होती जा रही है जहाँ पे वो कहते हैं ग्रीन एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट, वी डोंट इवन नीड अ पीस ऑफ पेपर। तो वो स्टेशनरी डाउनफॉल में, वो जो मार्केट है कहीं ना कहीं डाउनफॉल में आई होगी। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, दिवाली पे पटाखे बंद हो गए,
पता चला दिल्ली में पटाखे बंद हुए, तमिलनाडु में कहीं पर शिवाकाशी एक जगह है, वहां पर पता नहीं कितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई जो पटाखे बनाती थी। तो मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा वो काम खराब है या वो काम खराब है, सारे काम अच्छे हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि आज जिस भी बिजनेस में हम हैं, आज हम जिस भी व्यवसाय में हैं, इस व्यवसाय का भविष्य क्या है, इस काम का भविष्य क्या है। आज के 10 साल बाद या 20 साल बाद इससे मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां कितना पैसा कमाएंगी और इसमें हम कितनी ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। वी ऑल हैव टू बी विजनरीज, वी ऑल हैव टू बी फ्यूचर ओरिएंटेड, थिंक इन द लॉन्ग टर्म, राइट। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ कितनी है या पोटेंशियल कितना है, क्योंकि वेस्टीज के बिजनेस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और बताऊंगा कि ये बिजनेस किसी और बिजनेस से किस प्रकार अलग है। नाउ अब यहाँ पर मैं कुछ और बिजनेसेस की बात भी आपसे करना चाहूंगा। हालांकि करने को कुछ और भी बिजनेस होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर हमारी जो इनकम होती है वो स्टेबल नहीं होती, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ कि कभी पैसा आता है कभी नहीं आता। आप देखो प्रॉपर्टी का काम अगर आप करते हैं तो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आई नो दैट, बट स्टेबिलिटी नहीं है, कभी मार्केट अप है कभी डाउन। तो जो डीलर है उसको 1 या 2% कमीशन आनी है, 1 to 2%, और वो भी तब आनी है जब कोई डील फाइनल होनी है। जब तक डील फाइनल नहीं होनी तब तक कुछ नहीं आना। आज एक डील फाइनल हो गई, अब अगली डील 6 महीने बाद फाइनल होगी, साल भर बाद फाइनल होगी, यू नेवर नो, राइट। बहुत से काम सीजनल होते हैं जहां पर आपको एक सीजन में इनकम आती है। जैसे आपका अगर वूलन क्लोथ्स का काम है, मैं कहूंगा बहुत से नहीं, बहुत सारे काम सीजनल होते हैं। वूलन क्लोथ्स का काम है, सबसे ज्यादा कब कमाओगे? सर्दियों में। आपका हीटर का, एसी का, कूलर का, रेफ्रिजरेटर का काम है, उसका भी सीजन है। आपका कोल्ड ड्रिंक्स का काम है, वो भी सीजन है। तो एक सीजन में लोग पैसा कमाते हैं और फिर पूरे साल वेट करते हैं उस सीजन के आने। बट मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपकी इनकम सीजनल होनी चाहिए? क्या आपकी इनकम अनस्टेबल होनी चाहिए? नो। बट क्या आपकी इनकम ग्रोइंग होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए? बिल्कुल। और ये दोनों चीजें आपको कहां मिलती है? ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है सूरज। क्योंकि यहां पर अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज में आपकी आय उगती है सूर्य, राइट। सूर्य में आपकी आवाज चली गई थी। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू। या ओके, am I audible now, ma'am? या यू आर ओके, थैंक यू। सो वेस्टीज में आपकी आय उगती है सूर्य की तरह। अब देखो सूरज स्टेबल है भाई, सबको पता है रोज आएगा, ऐसा नहीं है कि सूरज की कभी छुट्टी होती है, कोई छुट्टी नहीं होती। तो वेस्टीज में अगर कोई काम करेगा तो बिल्कुल कमाएगा, ये स्टेबल है। और सूरज कहां से उगता है? ईस्ट से। क्या आपके शहर में वेस्ट से उगता है, या आपके पड़ोसी के शहर में वेस्ट से उगता है, या नॉर्थ से उगता है? आई डोंट नो, बट जहां तक मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ईस्ट से उगता है। और वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज का सिस्टम, वेस्टीज के प्रोडक्ट, वेस्टीज की ट्रेनिंग ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जहां जहां वेस्टीज मौजूद है वो बिल्कुल एक जैसा। तो यूनिफॉर्मिटी जब होती है तभी स्टेबिलिटी होती है। 16 साल हो गए आज वेस्टीज को, 16 सालों में वेस्टीज का बेसिक मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर नहीं बदला। एंड दैट इज द रीजन लोग आज भी पैसा कमा रहे हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ अचीवर्स, highest number of earners, highest number of car fund achievers in India have ever been produced by only one direct selling company, and that is Vestige, right? तो ये मार्केटिंग प्लान की पावर है, ये सिस्टम की पावर है। और जब हम बात करते हैं सूरज की, तो सूरज आप देखते हैं ना धीरे धीरे उगता है। शुरू में कैसा होता है? थोड़ा लाल होता है, आपने देखा होगा, उसका कलर थोड़ा रेड होता है। और ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हमारा, आप में से बहुत लोगों का जब पहला वाउचर आया होगा तो शायद उस पहले वाउचर को देख के आप भी रेड हो गए होंगे, आपका चेहरा भी लाल हो गया होगा, आपको लगा होगा अरे बातें तो लाखों की हो रही थी, ये क्या हो गया। बट आज आप बड़े बड़े अचीवर्स को देखो, वेस्टीज में मैं कहूंगा 70 to 80% लोग जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका पहले दूसरे महीने में 100 रुपए, 150 रुपए, 125 रुपए इतने का वाउचर था। तो आप इस बिजनेस में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई गिमिक नहीं है, ये कोई गैम्बल नहीं है, 2-4 दिन की बात नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को कामयाब करेगा।
और कुछ और फायदे में अगर मैं आपको बताऊं वेस्टीज में जो आपको मिलते हैं, कुछ और बेहतरीन फायदे। पहला फायदा आपके अपने वेस्टीज बिजनेस में कि यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस, यहाँ पे आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे हो। अगर जिंदगी मिली है तो बॉस अपने लिए भी काम करना चाहिए। आपके पास सपने हैं, आपके पास ड्रीम्स है, अगर आप अपने ड्रीम्स पे काम नहीं करोगे तो शायद आपको किसी ना किसी और के ड्रीम्स पे काम करना पड़ेगा। अपने लिए काम करना बहुत जरूरी है और वो मौका वेस्टीज आपको देता है। दूसरी चीज, ये बिजनेस ऐसा है जहां पर लोग कहते हैं टाइम नहीं है। मैं कहता हूं यही तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि टाइम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टाइम की प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर कोई 9 से 5 की नौकरी थोड़ी है कि आप इतने बजे शुरू करो और इतने बजे खत्म करो। आप चाहे दिन के 2 घंटे दो, चाहे आप हफ्ते में 10 घंटे दो या 12 घंटे दो, और टोटल मिला के 10-12 घंटे अगर आपको देने हैं। कभी आपने सुबह काम कर लिया 2 घंटा, कभी आपने शाम को काम कर लिया, कभी आपने छुट्टी वाले दिन काम कर लिया, संडे को काम कर लिया। मेरा कहने का मतलब है पार्ट टाइम करने की फ्लेक्सिबिलिटी वेस्टीज में हमेशा आपके पास। आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, इट्स ऑल अप टू यू। बहुत से लोग शुरू में पार्ट टाइम करते हैं, धीरे धीरे चेक बढ़ता है, फिर अपने आप फुल टाइम में आ जाते हैं। बट सम टाइम मतलब आज करके देखते हैं, फिर 2-3 महीने बाद करेंगे, नेवर डू दैट। तो पार्ट टाइम करिए लेकिन रेगुलर करिए। तीसरा फायदा जो वेस्टीज के बिजनेस में आपको मिलता है कि यहाँ पर आप उन लोगों का चुनाव करते हैं जिनके साथ आप काम करें। यहाँ पर अपनी टीम बिल्ड करने का मौका आपको मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी कोर टीम आप खुद चुनो। कोर टीम, देखिए मैं एक चीज कहता हूं, सबको अप्रोच करो, किसी को मत छोड़ो, अप्रोच एवरीबॉडी, राइट। लेकिन उनमें से अपने बिजनेस के अंदर फोकस उन लोगों पे करो जिनके अंदर आपको अपने जैसी बर्निंग डिजायर नजर आती है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में। क्योंकि देखिए हर किसी को आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं ला सकते। बॉस कहते ना, एक चीज मैंने सुनी थी कहीं पर कि जो सो रहा है उसे आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते। तो सेम गोस इन दिस बिजनेस की आप किसी के अंदर वो फायर नहीं भर सकते अगर वो नहीं करना चाहता। बहुत से लोग होते हैं जिनको आप अप्रोच करते हो और आप कहते हो भाई साहब बिजनेस कर लो, वो कहता है मेरे खानदान में नहीं करा, मेरे माँ बाप ने नहीं करा, मेरे दादा दादी ने नहीं करा, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को आप बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकते शुरू में। आप उन्हें कंज्यूमर बना दो, प्रोडक्ट दे दो। अगर वो कंज्यूमर भी बन जाते हैं, कल को उन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल जाते हैं, हो सकता है वो हमारे बिजनेस में आ जाएं क्योंकि उनके अंदर बिलीफ पैदा हो गया। फॉलो अप करते रहो ऐसे लोगों के साथ, लेकिन अपना कोर फोकस उन लोगों के ऊपर रखो जिनकी आंखों में आपको चमक नजर आती है और जिनके अंदर वो बर्निंग डिजायर आपको नजर आती है, जो अपने आप से आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब जिनके अंदर आपको लगता हो कि हाँ यार ये बंदा कुछ करना चाहता है, इसे सही सपोर्ट की जरूरत है, राइट। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा इसमें, लोग कहते हैं हमें वेस्टीज में 6 लोगों की जरूरत। मैं आपको कहूंगा आपको 6 लोग नहीं चाहिए, आपको अपने जैसे 6 लोग चाहिए, आपके जैसे 6, राइट। तो उनके ऊपर फोकस करिए, सही लोगों का चुनाव करिए। और दूसरी चीज, इस बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आप इस बिजनेस को ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता, या लेट्स से अगर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, उस बिजनेस को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, लेट्स से आप दिल्ली में या किसी और शहर में अपनी कोई दुकान खोल के बैठे। अब हर व्यापारी का ये सपना होता है कि यार मेरी पूरे इंडिया में मेरी दुकान है, पूरे वर्ल्ड में मेरा बिजनेस हो। तो जहां जहां आप अपना बिजनेस करना चाहोगे वहां वहां आपको सेटअप करना पड़ेगा, वहां आपको लाइसेंसिंग, प्रोसेसिंग सब कुछ करना पड़ेगा, स्टॉक वहां ले जाना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। बट वेस्टीज का बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको बिना किसी सेटअप करे, बिना किसी प्रकार की कोई लाइसेंसिंग करे, ऑल अक्रॉस इंडिया और जहां जहां वर्ल्ड में वेस्टीज का बिजनेस जा रहा है, जहां पर मौजूद है, वहां पे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने नेटवर्क को फैला सकते हो। और कितने लोगों ने अभी तक फैला लिया, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो आज इंडिया में बैठे हैं और उनका नेटवर्क नेपाल में है, दुबई में है, बहरेन में है, युगांडा में और बाकी कंट्रीज में लोग अपने नेटवर्क फैला चुके हैं। तो आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए और जो वेस्टीज का सेटअप्स है, जो ऑलरेडी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस कंपनी की ग्रोथ में या उस कंपनी के लोगों की ग्रोथ में, वो होती है उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वेस्टीज ऑलरेडी हैज इन प्लेस। तो ये सारी चीजें अगर आपने जान ली तो अब आप योजना बनाइए, आप ये डिसाइड करो कि मुझे कितना कमाना है। हो सकता है आप में से कोई कहेगा सर 5 लाख रुपए तक कमा लूंगा, और हो सकता है आप में से कोई ये भी बोले कि सर 10 साल के अंदर अपना चेक 1 करोड़ करो। सोचने की हिम्मत तो करो। हमारे एमडी सर क्या बोलते हैं, आप अगर सोचोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा, और जितना सोचोगे उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे थोड़ा कम जरूर हो जाएगा या उतना जरूर हो जाएगा। और इस बिजनेस में आपको सोचने से कोई नहीं होगा, जब तक सोचोगे नहीं तब तक हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और अभी तक मैं आपको यही बता रहा हूं कि आखिरकार आप वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुने। नाउ अब मैं आपसे कुछ और बहुत शॉर्ट में कुछ और बातें करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं, या फिर जब आज आपको यह निर्णय लेना है कि आखिरकार आप वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुने, तो आपको यह समझना होगा कि एक कंपनी का चुनाव करते समय 5 पैरामीटर्स को देखना होता है, 5 चीजों को देखना होता है, और इन 5 चीजों पे अगर वो कंपनी खरी उतरती है तो इसका मतलब यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, एंड व्हाई यू शुड बी अ पार्ट ऑफ वेस्टीज टुडे, वो इन 5 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो होने को तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कंपनी थी, जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जो ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लेती हैं और ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा देती हैं। मतलब देयर वाज अ टाइम इन इंडिया, हालांकि आजकल इतना कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी जो ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लेती हो या ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा देती हो, या कोई भी पिरामिड स्कीम या कोई भी पॉन्जी स्कीम जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बोलती हो, वहां पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। नंबर 2, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे, क्या प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है कंपनी के, ये देखना बहुत जरूरी है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मतलब क्या ये वो प्रोडक्ट हैं जो लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सी कंपनीज हैं जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट देती हैं जो एक बार इस्तेमाल कर लो, एक बार ले लो, दूसरी बार नहीं ले पाओ, राइट। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, 1 टाइम प्रोडक्ट अगर आपको कोई कंपनी दे रही है तो आप उस कंपनी के कस्टमर बन सकते हो, लेकिन कंज्यूमर नहीं बन सकते। कंज्यूमर आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल ना हो। तीसरा पॉइंट, कंपनी की मैनेजमेंट को कितना अनुभव है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का कोई तजुर्बा नहीं होता, और बहुत सारी कंपनीज की मैनेजमेंट ऐसी होती है जिनको डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड नहीं होती। आज हमारी मैनेजमेंट एक चीज बोलती है, वेस्टीज की मैनेजमेंट कहती है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लिए काम नहीं करते, यहाँ पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करते, और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आप सब जानते हो। चौथी चीज, कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट, कि आज अगर मार्केट है, अगर आज प्रोडक्ट डिमांड में है, तो आने वाले 10 या 20 साल बाद या 50 साल बाद क्या ये प्रोडक्ट डिमांड में होंगे। और सबसे आखिरी चीज, शिक्षा प्रणाली, जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, क्या उस कंपनी के अंदर कोई स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर आपको ये बताया जाए कि आप कैसे आगे बढ़ो, कैसे आप ग्रो करो, कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ाओ, कैसे आप अपने लेवल्स को बढ़ाओ, क्या गाइडिंग सपोर्ट सिस्टम है। ये 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर मैं आपको इन 5 चीजों के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपसे कंपनी के बारे में बात करूंगा। वेस्टीज आज अपने 16 साल पूरे कर चुकी है। आई एम सॉरी, दिस नंबर इज टू बी चेंज। We have already completed our 16 years now. We will be completing our 17 years very soon with a growth rate of around 79%. और अगर मैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करूं, 1,90,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस सिर्फ इंडिया में है। और आई थिंक ये पुराना नंबर है, बिकॉज उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग अभी तक और बहुत बढ़ चुकी है। 48 ऑफिसेस, 2500 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे डीएलसीपी और मिनी डीएलसी पैन इंडिया, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट इन 14 डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें, आज की डेट में हम लोग बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाउ वी विल बी इन फिलीपींस, वी विल बी इन थाईलैंड वेरी सून, और एंड मेनी मोर अदर कंट्रीज, राइट।
वेस्टीज का जो मिशन है, अगर वो मैं आपको बताऊं, बिकॉज आई थिंक यू ऑलरेडी नो, 2025 तक वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल हो चुका होगा। और आई थिंक मुझे नहीं लगता 2025 तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी 2021 आ गया एंड वी आर ऑलरेडी अमंग द टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। वी आर एट द 30th रैंक एंड वी आर द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू बी एट दैट पोजीशन, राइट। तो आप यहाँ पर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी ग्रो कर रही है लगातार, नंबर ऑफ अचीवर्स लगातार बढ़ रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कंपनी के प्रोडक्ट। हमारा अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट रेंज में 54% से ज्यादा वी फोकस ऑन हेल्थ केयर। ये आपको पता होगा, बिकॉज हेल्थ केयर हमारा हमेशा से एज रहा है। आज और आने वाले समय में लोग हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। देखिए, कोई आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहता। एवरीबडी वांट्स टू बी फिट, एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी। तो इंडिया के अंदर सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरेपी को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी अगर कोई है, दैट इज वेस्टीज। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं इन डिफरेंट 14 कैटेगरीज। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास मासेस के लिए प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कंपनीज के पास सिर्फ क्लासेस के लिए प्रोडक्ट होते हैं। वेस्टीज के पास मासेस और क्लासेस दोनों के लिए प्रोडक्ट। हर व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी जरूरत के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट ले सकता है। यहां पर कोई किट नहीं है, ऐसा नहीं है आपको यही प्रोडक्ट लेना है या आपको इतने के प्रोडक्ट लेने हैं। आपकी मर्जी के अनुसार आप जितने चाहें उतने प्रोडक्ट ले सकते हो, राइट। सो प्रोडक्ट रेंज और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं, जीएमपी सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, आर प्रोडक्ट मैच टू दी एफडीए स्टैंडर्ड। और साथ ही में वेस्टीज को एक अवार्ड मिला हुआ है फॉर इट्स क्वालिटी एंड इनोवेशन, विच इज नोन एज अवार्ड विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, राइट। सो ये थाईलैंड का इंस्टीट्यूट है, वहां से। और बहुत सारे जो भी हमारे अवार्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं। एंड इवन इफ यू वांट कॉपी ऑफ एनी ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ वेस्टीज, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@mywestige.com। तो प्रोडक्ट क्वालिटी आप लोग जानते हैं, और अगर आपने इस्तेमाल किए हैं प्रोडक्ट को, तो आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे कि अगर प्रोडक्ट शानदार हैं तो लोग प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट, जो किसी कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट के पास तजुर्बा होना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट के पास एक विजन होना बहुत जरूरी है, जो आज हमारी मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी है इतने सालों में। 18 साल से ज्यादा का तजुर्बा बाली सर का है बिफोर वेस्टीज। नाउ 16 साल आज वेस्टीज को हो गए, दीपक सर, कन्वर सर। तो जो मैनेजमेंट है, अगर हम उनकी बात करें, उन्होंने इस कंपनी को एक थॉट प्रोसेस के साथ बनाया था, और वो थॉट प्रोसेस ये था कि इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को उसका सही दर्जा मिल सके। आज कंपनी की ग्रोथ आप सब जानते हैं, आज ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है एंड वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हमारी 30th रैंक है। वेस्टीज हैज बीन सर्टिफाइड अमंगस्ट द टॉप 50 ग्रेट मिड साइज वर्क प्लेस बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक अवार्ड हमें मिला है, एंड वी आर ए प्राउड मेंबर ऑफ HADSA। HADSA मींस हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन। और अगर मैं आपके साथ वेस्टीज की मैनेजमेंट का विजन शेयर करूं, तो वेस्टीज की मैनेजमेंट का जो मिशन है, दैट इज to be among more than 50 countries by 2025, और साथ ही में to have a distributor base of 100 million distributors, right, and with a revenue, a global revenue of 20,000 crore with more than 1 lakh car owners। तो आप में से बहुत लोगों ने कार बुक देखी है, आई थिंक आप लोगों ने लग्जरी कार बुक भी देखी है, but in future management has got a plan that we would have a luxury car book for men and 1 luxury car book for women, right? So अगर कंपनी की मैनेजमेंट के पास एक विजन है, अगर एक सोच है, तो आई थिंक हम सब उस सोच का हिस्सा हैं और हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक ऐसी ग्रोइंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार ग्रो कर रही है, तो आप भी इस कंपनी के साथ ग्रो करेंगे अगर आप सिस्टम को फॉलो करें। नाउ एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कंपनी की मार्केट।
कि आज अगर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है तो क्या आने वाले समय में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी? मैंने आपको बताया वेस्टीज के ज्यादातर प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर में है और अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स कंपनी आपको देती है। बट अगर मैं खास तौर से हेल्थ केयर की बात करूं तो आज इंडिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कम होंगे या और ज्यादा होंगे? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक और ज्यादा होंगे, बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है हमारे प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं? लोगों को बीमार बनाते हैं या बीमार होने से बचाते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को बीमार होने से बचाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ताकि लोग बीमार ना पड़े, बिकॉज प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। और जितनी अवेयरनेस हेल्थ केयर को लेकर आज है, शायद आज से 10 साल बाद, 10 साल पहले नहीं थी, और आने वाले 10 साल बाद अवेयरनेस और ज्यादा होगी। और जितने ज्यादा लोग आज करियर ओरिएंटेड हैं, शायद आने वाले समय में और ज्यादा लोग करियर ओरिएंटेड होंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिसोर्सेज कितने भी हों, याद रखिए सब लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, आज भी नहीं है। और आने वाले समय में आपको क्या लगता है क्या हर व्यक्ति के पास नौकरी होगी? और अगर नौकरी होगी तो क्या हर व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी होगी? शायद उस बात की भी कोई गारंटी नहीं। बट अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो वेस्टीज एक मौका देता है हेल्थ और वेल्थ का, आज, हमेशा और शुरू से देता है हुआ है। बिकॉज एक चीज आपने देखा होगा, जब वेस्टीज के किसी ऑफिस में आप लोग आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता है विश यू वेल्थ, और वेल्थ की जो स्पेलिंग होती है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उसमें हेल्थ और वेल्थ ये दोनों चीजें आती हैं। तो वेस्टीज कहता है वेल्थ थ्रू वेलनेस। तो ये मार्केट आपकी आने वाले समय में और बड़ी हो रही है लगातार, बिकॉज आप जिस कॉलोनी में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, शायद उस एरिया में आज कितने ऐसे लोग होंगे जिनको वेस्टीज के बारे में नहीं पता, दे डोंट नो अबाउट वेस्टीज। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन आज 134 करोड़, 135 करोड़, उससे ज्यादा है। बट क्या आप जानते हैं कि कितने और कंट्रीज के मुकाबले, जिन कंट्रीज की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो शायद इंडिया की एक स्टेट की पॉपुलेशन उस कंट्री की पॉपुलेशन से ज्यादा है, वहां पर उन कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी देश की मार्केट अभी भी अनटैप्ड है, अभी तो कितने लोगों तक पहुंचा ही नहीं गया, कितने लोगों को अवेयर किया ही नहीं गया। तो आपकी मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकती। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ 2 कमियां हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये बोल नहीं सकते और दूसरा ये चल नहीं सकते। ये दोनों कमियां आप पूरी कर दोगे तो सारी कमियां अपने आप पूरी होंगी, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज ऑल अबाउट। तो दिस इज वन रीजन यू शुड बी डूइंग वेस्टीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक फाइनल चीज जो आपको सबसे ज्यादा इस बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करती है, वो है वेस्टीज की शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली मतलब एजुकेशन सिस्टम। देखिए एक चीज मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं इस बिजनेस में अरे हमको तो सब आता है, हमारे को सीखने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में सीखने के लिए तैयार नहीं है वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर आपको कंपनी अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स, जैसे आप अभी एक VIP अटेंड कर रहे हो, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हेल्थ वर्कशॉप, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, पर्सनल केयर ट्रेनिंग, मीट द मिलेनियर, VLC2, लीड, अवार्ड फंक्शंस और कितनी और चीजें वेस्टीज आपको प्रोवाइड करता है। और अगर मैं टूल्स की बात करूं, प्रोडक्ट कैटलॉग, सक्सेस प्लान, एटर्निटी बुक, कार बुक, लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, प्रोडक्ट वीडियोस, यूट्यूब चैनल, लीडरशिप सीरीज। तो यहां पर आप अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप लगातार ग्रो करना चाहते हो तो एक चीज को समझ लीजिए कि आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप अपनी लर्निंग को, अपनी और अपने लोगों की लर्निंग को आप जितना बढ़ाते जाओगे, आपकी अर्निंग उतनी तेजी से बढ़ती है। तो ये 5 कारण अभी मैंने आपको बताए जो शायद आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे अपने लिए। नाउ इतना समय आप मेरे साथ अगर लगा चुके हो तो 5 मिनट मैं भी आपके लगाना चाहूंगा, आपका समय लेना चाहूंगा, तो ये समझाने के लिए कि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है और अगर आप अपना समय वेस्टीज में लगाते तो आप कितना कमा सकते।
मैं यहाँ एक दिन की इनकम की बात नहीं करूंगा, मैं एक हफ्ते की इनकम की बात नहीं करूंगा, एक महीने की इनकम की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे पर आवर की इनकम की बात करूंगा कि पर आवर आप वेस्टीज में कितना कमा सकते, राइट। नाउ ये शायद आप में से बहुत लोगों ने कभी कैलकुलेशन नहीं करी होगी, आई डोंट नो करी है या नहीं करी हो, थोड़ी ऑकवर्ड भी लगेगी यार पर आवर की इनकम किसकी होती है, बट एक्चुअली में हमारे हर आवर की वैल्यू है, हमारा हर घंटा महत्वपूर्ण है, राइट। और जो व्यक्ति अपने समय की वैल्यू जानता है, दुनिया उसकी वैल्यू करती है। तो आज आपका जो टाइम है वो कितना वैल्यूएबल है और आप उसमें कितना कमा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा, एक छोटा सा कंपैरिजन कि अगर आप जॉब या कोई और काम करते हैं और अगर आप वेस्टीज करते हैं तो उन दोनों में आप पर आवर कितना कमा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करते हैं या आपका अपना कोई बिजनेस है और आपने 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और लेट्स से आपने 60 साल की उम्र तक काम किया, तो इसका मतलब आपने जिंदगी में लगभग 35 साल काम किया होगा फॉर जस्ट एन एवरेज। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने थोड़ा इससे जल्दी काम करना शुरू कर दिया हो, या आप में से बहुत से लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर होगी, वो अभी भी काम कर रहे होंगे। तो यहाँ जो फिगर्स मैं लेके चल रहा हूँ ये सब एवरेज फिगर्स, राइट। 25 से 60 साल की उम्र तक आपने काम किया तो आपने लगभग 35 साल काम किया। अब इन 35 सालों में आपने कितने आवर्स काम किया, कितने घंटे काम किया? आपने रोज 8 घंटे काम किया जॉब में, हालांकि इससे ज्यादा ही लोग काम करते हैं आजकल, तो 9-9, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं, बट मान लो आपने 8 घंटे भी काम किया, 300 दिन आपने लगाए, 365 दिन होते हैं, आपने छुट्टियां हटा दो, आप अपने वीक ऑफ्स हटा दो, अपने वीकेंड्स आप हटा दो, और उसको अगर आप 35 साल से गुना करते हो तो आपने लगभग 84,000 आवर्स, 84,000 घंटे आपने काम, राइट। अब इसमें आपने कितना कमाया, तो मैं एक एवरेज अमाउंट लेके चल रहा हूँ, लेट्स से 20,000 रुपीज। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे यार 20,000 तो बहुत कम है, मेरी सैलरी तो इससे ज्यादा है, बट काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब कमाना शुरू किया होगा तो शायद उनकी तनख्वाह 500 या 1000 रुपए भी रही होगी एक जमाने में जब कमाना शुरू किया होगा, राइट। तो लेट्स टेक एन एवरेज अमाउंट एज 20,000। तो 20,000 को अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करो और उसी को अगर आप 35 साल से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है लगभग 84 लाख रुपीज, 84 लाख। और अभी जो आपने समय निकाला था 84,000 आवर्स, इससे आप इसको डिवाइड कर दो तो पर आवर इनकम जो ऑन एन एवरेज आ रही है उस व्यक्ति की, वो आ रही है 100 रुपए, 100 रुपीज पर आवर। दोनों आप इससे कितना सेटिस्फाइड हो। बट यहां पर मैं आपको एक और ऑप्शन देना चाहूंगा। अब बात करते हैं वेस्टीज। क्या आपने 5 साल वेस्टीज में काम किया, क्राउन डायरेक्टर आप बन गए, आप कहोगे सर 5 साल लगेंगे क्राउन डायरेक्टर बनने में? मैं कहूंगा जी नहीं लगे, क्योंकि ये तब ये मतलब 5 साल वाली जो स्टेटमेंट है ये हम तब कहते थे जब कंपनी शुरू हुई थी, जब कंपनी के पास 2 या 3 प्रोडक्ट थे, तब कंपनी के पास हेड ऑफिस भी नहीं था, ये जो अभी यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और इतनी ट्रेनिंग्स भी नहीं होती थी, लोग जानते भी नहीं थे वेस्टीज को। अभी तो लोग 1-1 साल में, 6-6 महीने में, 8-8 महीने में क्राउन बन रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं, और डायमंड लेवल क्या स्टार लेवल पे भी 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते। लेकिन मान के चलो अगर आप 5 साल में क्राउन बनते हो और आप 1 लाख की इनकम लेते हो और उसको अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हो, बिकॉज एवरी मंथ यू विल बी अर्निंग 1 लाख रुपीज, और 35 साल जो थे उसमें से आपने जो टोटल 35 साल का हमने दायरा लिया था उसमें से अगर 5 साल आपने क्राउन बनने में लगा दिए और अगले 30 साल तक ये पैसिव इनकम आपको आई सिर्फ 1 लाख रुपए मान लो, बिकॉज ऑब्वियसली ये इनकम बढ़ेगी, ये ग्रो करेगी। वेस्टीज आपको पैसिव इनकम देता है, राइट। आपका नेटवर्क बड़ा होता है, उससे आपको इनकम आती है। लेट्स से अगर आपको कम से कम 1 लाख रुपए भी आया, मिनिमम टू मिनिमम, अगले 30 साल तो आपकी जो इनकम आती है वो होती है 3 करोड़ 60। अब 3 करोड़ 60 लाख को कमाने के लिए आपको समय कितना लगा? मान लीजिए आपने रोज 5 घंटे काम किया ऑन एन एवरेज, 330 दिन काम किया। 330 दिन में कभी कभी आपकी छुट्टियां भी आ गई, आपके वीकेंड्स भी आ गए, हॉलीडेज वाले दिन कभी कभी आप काम करते हो, और इनटू 5 साल से आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 8,250 आवर्स, 8,250 घंटे। और वहां पे अभी आप अगर देखो तो आपने कितना समय लगाया था? आपने लगाए थे 84,000 आवर्स। यहाँ पे आप लगा रहे हो 8,250 आवर्स,
8,250 घंटे, जिसको आप 3 करोड़ 60 लाख यानी कि 3 करोड़ 60 लाख से आप डिवाइड कर दो, तो आपको जो पर इनकम आती है वो आती है 4,363 मिनिमम। तो यहाँ पर अब आप देखो, एक कंपैरिजन है आपके सामने कि वेस्टीज में आप कम से कम 4,363 रुपये पर आवर कमा रहे हो और किसी और काम में आप 100 रुपये पर आवर ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं इससे एक चीज कहूंगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। हमारी जिंदगी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। और चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। एंड आई होप कि अभी तक आप ये डिसीजन ले चुके होंगे कि आपको वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। और अगर आपने डिसीजन ले लिया तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस वंडरफुल डिसीजन दैट यू हैव टेकन फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम आगे की कार्रवाई करेंगे, वो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, as suggested by ma'am. Ma'am, that was all from my side today. Thank you very much. I would really thank you सिद्धार्थ कि सबसे पहले तो इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आपने हमारे रिक्वेस्ट को ऑनर करा। एंड सच सेशन, मतलब जितनी दफा मैंने VIP अटेंड करा, खास करके आपको सुना, तो मेरा वाई इतना ज्यादा दोबारा से हो जाता है। हालांकि इतनी सारी अचीवमेंट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वेस्टीज आए तो इतना सब कुछ कर पाए। सो आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज उन्होंने आपको सुना, तो आज उनका वाई तो बिल्कुल क्लियर हो गया एंड माइंडसेट भी एकदम उन्होंने बना लिया होगा, ये मेरा विश्वास है। बिकॉज कोई भी अछूता नहीं रह सकता इतनी पावरफुल सेशन के बाद। माइंडसेट स्ट्रांग होना ही होना है, राइट। एंड इसके बाद आती है प्रॉपर प्लानिंग और उस प्लानिंग के ऊपर फिर एक्शन हो जाता है। सो डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। अब कल हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे नए लोगों को देखा है कि एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे करते हैं, उनके ड्रीम्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो क्या करते हैं, लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं और सारी वो गलतियां कर बैठते हैं जो उन्होंने नहीं करना था। सो लोग, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, कल सिद्धार्थ जी हमारे साथ दोबारा से होंगे, वही समय शाम के 5 बजे हम सिद्धार्थ जी को सुनेंगे और सिद्धार्थ जी कल हमें बताने वाले हैं कि हमें वो 7 काम क्या नहीं करने हैं जो हमारी कामयाबी पाने से रोक सकती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कल जरूर टाइम से आइए, अटेंड करिए सेशन को एंड लेट्स लर्न मोर। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।